अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। तेरे उड़ते बाल आजा रंग दो दोनों गाल। अरे सारा रारा कबीरा सारा रारा। इतना मजा क्यों आ रहा है पूरे हवा में भांग मिलाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हास्य कवि सुनील समैया दिवाकर न्यूज के माध्यम से आपके बीच होली के रंगों की बौछार, उमंग, तरंग और व्यंग लेकर के आया हूं। आपको हंसाने आया हूं। स्पेशल प्रोग्राम होली की हुलास दिवाकर न्यूज पर सुनील समैया के साथ। हमारे साथ दो कवि और हैं जिनका नाम होता है भोले बमचक। हास्य के बड़े कवि हैं ये और आपको हंसाने का काम करेंगे। और मेरे दूसरी तरफ बैठे हैं हास्य और व्यंग के बहुत ही सुंदर कवि, लेकिन बढ़िया सुंदर गीत भी लिखते हैं और आध्यात्मिक रचनाएं भी लिखते हैं, जिनका नाम होता है किशन छलिया। तो आइए होली की इस उमंग में, इस तरंग में आपको हंसने, हंसाने और गुदगुदाने का काम हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हंसने के लिए कहीं नहीं जाना है। हंसी हमारे आसपास बिखरी होती है और उस हंसी को आसपास से चुरा कर हम हास्य के कभी उसमें अपने शब्द डाल देते हैं। हंसी वहां से पैदा हो जाती है। भाई साहब, मैं सुबह से एक मंदिर पर दर्शन करने गया तो वहां एक भिखारी मिला। वो भिखारी मुझसे कहने लगा, भाई साहब मुझे चाय पीनी है, 10 रुपए दे दो। मैंने कहा, पागल, 10 रुपए की चाय नहीं आती, चाय तो 5 रुपए की आती। तो भाई साहब वो बोला, हमारे साथ हमारी प्रेमिका भी है। अबे मैंने कहा, भिखारी होकर के तुमने प्रेमिका बना ली? बोले, नहीं भाई साहब, प्रेमिका ने भिखारी बना दिया है। ऐसे हंसते खिलखिलाते हम इस होली के हंगामे के इस कार्यक्रम में, हास्य और उल्लास के इस प्रोग्राम में आपके बीच लेकर के आए हैं किशन छलिया और भोले बमचक के लिए। मैं अपनी 4 पंक्तियों के साथ बात शुरू करता हूँ। एक हास्य की क्षणिका में पढ़ता हूँ। अगले जन्म में मर करके क्या बनेंगे? पति पत्नी के बीच होड़ लगी और मर करके चांद बनूंगी पत्नी कहने लगी। मगर मेरे प्रिय प्राणनाथ, आप मर करके क्या बनेंगे? पति बोला, हम तो पहले अंतरिक्ष यात्री बनकर उसी चांद पर उतरेंगे। तो लीजिए, इन्हीं ठहाकों के साथ, इन्हीं इस तरह की हास्य रचनाओं के साथ, चूंकि आनंद उत्सव होता है होली का, आइए हम होली की इस उमंग में, तरंग में और मस्ती के रंग घोलने के लिए आपके बीच आमंत्रित करता हूं। आइए हम उनको सुनते हैं जिनका नाम होता है भोले बमचक, जो हमेशा अपनी कविताओं से देते रहते हैं सारी दुनिया में दमचक। ऐसे कवि हैं भाई भोले बमचक। हास्य और व्यंग के कवि हैं, बीना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। आइए हम उनकी रचना सुनते हैं। भोले बमचक आए और अपनी कविता सुनाए। नमस्कार, होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी दिवाकर न्यूज चैनल वालों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जी। होली में हास्य ना हो ऐसा होता नहीं है। होली में बड़ा में हास्य हो, हास्य की ही होली होती है। इसी हिसाब से एक छोटा सा व्यंग कि एक नेताजी को एक कवि सम्मेलन के उद्घाटन के लिए बुलाया गया। एक नेताजी को एक कवि सम्मेलन के उद्घाटन के लिए बुलाया गया, लेकिन नेताजी से न आया गया। उनके साथ एक अजीब घटना घट गई। उनके साथ एक अजीब घटना घट गई। जिस पॉकेट में भाषण था वही पॉकेट कट गया। छोटी छोटी घटनाएं घट जाती हैं जी। तो एक मंचले युवक ने एक लड़की को छेड़ा। एक मंचले युवक ने एक लड़की को छेड़ा और बोला, आप कुछ जानी पहचानी लग रही हैं, आपकी और हमारी पहले भी मुलाकात हुई है। लड़की शर्माई और मुस्कुराई। वाह। लड़की शर्माई और मुस्कुराई और अपने गुलाबी होठों को खोलकर बोली कि आप ठीक फरमा रहे हैं। लड़की बोली, आप ठीक फरमा रहे हैं, हमारी और आपकी पहले भी बातचीत हुई है, पहले भी मुलाकात हुई है, आप पहले भी हमारे यहाँ पधारे थे, इस बार भी पधारिएगा। आपका स्वागत करेंगे हर्ष, क्योंकि मैं हूँ पागल खाने की नर्स। बहुत शानदार भोले भाई।
भोले बमचक, सुना आपने भोले बमचक जी को, कितने बढ़िया नेताजी पे कमेंट्स करे। अरे साहब, नेताओं की बात क्या कहना। कभी हमने सुना है, कभी लोग कहते हैं वो नेता कवियों का सबसे प्यारा भोजन होते हैं, क्योंकि नेता ना मिले तो कवियों की कविताएं अधूरी रह जाए। कि मुझे एक 4 पंक्ति याद आती हैं। किसी कवि ने कहा है कि एक नेता सकरी गली में फंस गया, एक नेता सकरी गली में फंस गया, अरे बड़ी बड़ी दीवारें ढह गई, नेता साहब बच गया। और कभी कहते हैं कि एक नेताजी को सांप ने क्या डसा, एक नेताजी को सांप ने क्या डसा, अरे नेताजी मजे में सांप चल बसा। ये नेताओं की बात होती है, लेकिन सब नेता ऐसे नहीं होते हैं। कुछ नेता भ्रष्ट होते हैं, लेकिन कुछ नेता बहुत ही अच्छे होते हैं। हम उनकी भी बात करेंगे। उन सबको जो अच्छे हैं वो देश का भला करते हैं, लेकिन देश की भलाई किसमें है, देश का भला किसमें है, इस बात की तरफ हम अगर इस कवि सम्मेलन का रुख मोड़े तो हमें याद आती है एक बहुत बढ़िया कवि हमारे बीच में विराजमान है, जिनका नाम होता है किशन छलिया, जो रोज सुबह खाते हैं दाल और दलिया, जिनके घर में अभी भी रखी है कविताओं की भरी एक डलिया, जिनका नाम है किशन छलिया। वो हमारे बीच में अपनी कविताओं से हमें होली के मौके पर छलने आ रहे हैं, बल्कि यूं कहें कि मस्ती और मृदंग की थापों के बीच कविता के मंच पर चलने आ रहे हैं भाई किशन छलिया। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबको अपनी कविताएं सुनाएं और हमें आनंदित करें। किशन छलिया। होली के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। इस मुक्तक के साथ जी कि खुशियों के चमन सदा खिलते रहे, खुशियों के चमन सदा खिलते रहे, हम आप सब सदा मिलते रहे और सदियों तक मनाए होली का त्योहार। ऐसी हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते रहे, खुशियों के चमन सदा खिलते रहे। एक छोटी सी कविता है जी, स्वागत। आओ साथी मिलकर हम होली खूब मनाएं, अरे वाह। आओ साथी मिलकर हम होली खूब मनाएं और रंग बिरंगे रंग लगाकर सबको गले लगाएं। क्या बात है। आओ साथी मिलकर हम होली खूब मनाएं। ओ कच्ची कलियां तोड़ रहे कुछ निष्ठुर मारी, कच्ची कलियां तोड़ रहे कुछ निष्ठुर मारी, बिन पानी के सूख रही पौधों की हरियाली, उन पौधों पर लहू सींच कर नई बहारें लाए। आओ साथी मिलकर हम होली खूब मनाएं, आओ साथी मिलकर हम होली खूब मनाएं। और पूजा के कुछ फूल यहाँ, पूजा के कुछ फूल यहाँ बाजारों में बिकते हैं और देवों के चरणों की जगह धूल में वो फेंकते हैं। उन फूलों को आज सजोकर देवालय पहुँचाएं। आओ साथी मिलकर होली खूब मनाएं और रंग बिरंगे रंग लाकर सबको गले लगाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया बात कही किशन छलिया जी ने कि रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, फूल धरती में मिल जाते हैं, लेकिन धरती में मिलने के साथ साथ फूलों का भाग होता है कि भगवान पे चढ़ जाते हैं। मैं 4 पंक्ति उसी संदर्भ से लेकर पढ़ता हूँ कि धूल में खिल के फूल सबका प्यार पाता है, धूल में खिल के फूल सबका प्यार पाता है, देश देव के कंठ की माला में समा जाता है। फूल से सीख ले जख्मों के साथ हंसना भी, फूल से सीख ले जख्मों के साथ हंसना भी, छिलके कांटों के बीच फूल मुस्कुराता है, छिलके कांटों के बीच फूल मुस्कुराता है। आइए, मैं हास्य का कवि हूँ। हास्य का कवि हास्य की कविता कैसे प्रारंभ करता है, एक पैरोडी से मैं बात करता हूँ। एक गाना बड़ा अच्छा चल रहा है कि रश के कमर, तो वहाँ मैं हंसाने के लिए आपको उस पैरोडी को सुनाता हूँ। ओ मेरे रश के कमर तूने आलू मटर और भिंडी पकाई मजा गया, और भिंडी पकाई मजा गया, और दाल सौंध
सौंधी लगी संग परोसी कड़ी, दाल सौंधी लगी संग परोसी कड़ी, और चटनी चटाई मजा आ गया, और चटनी चटाई मजा आ गया। कैसे कैसे गाने आ गए, दिमाग खराब हो जाता। एक गाना आया, तेरी झलक सरूपी सिर्फ बल्ली ने नाम दग बर्फी। तो मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि पापा इस गाने का अर्थ बताओ। अबे मैंने कहा तेलुगु के भाषा के शब्द हैं, कन्नड़ के शब्द हैं, मैं हिंदी का कवि कैसे बता सकता। बोले कवि किसी का नहीं होता, वो तो बस कविता का अर्थ बताए वो कवि होता है। साहब कवि की प्रतिष्ठा का प्रश्न था, मैंने उसे अर्थ बताया। आनंद लीजिए होली का, हम मस्ती के साथ होली का आनंद ले। मैंने उसे कहा कि बेटा देखना एक कवि कहां से हास्य निकालता है। मैंने कहा बेटा उस गाने में वो कवि कह रहा है, हे असरपी भाई तुम श्रीवल्ली के रिसेप्शन में गई तो थी लेकिन जल्दी भाग आए, उसके बाद जो मगध बर्फी की ट्रे आई थी वो तो तुम खाई ही नहीं। कैसे कैसे गाने आ गए साहब, दिमाग खराब होता। वो एक गाना आया, नीली नीली आंखें मेरी मैं क्या करूं, मैंने कहा फोड़ ले। बोले काले काले बाल मेरे मैं क्या करूं, मैंने कहा टकली करा ले। और एक गाना आया, पप्पू पास हो गया, मैंने कहा तेरे जैसा गधा है जो पहले ही होता रहेगा। बोले शीला जवान हो गई, अबे मैंने कहा बच्ची ही बनी रहेगी। और एक गाना है, छत पर सोया था बेनोई मैं तन्नी समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। मैंने कहा पगली आनंद लेना, होली की उड़दंग है, कोई ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं। बोला छत पर सोया था बेनोई मैं तन्नी समझ के सो गई, और मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। अबे मैंने कहा पगली जब तुझे मालूम था कि छत पे बेनोई सोया तो गई क्या बन गई। लेकिन कविता होती है, कविता का आनंद अलग होता है, कविता की अलग यात्रा होती है। मैं 4 पंक्तियों से इस कवि सम्मेलन का समापन इसलिए करना चाहता हूं कि होली की हुड़दंग में अगर देश की बात ना हो, देश पे उन शहीदों जो खून की होली खेल करके हमारे वतन को महफूज कर गए, जो हमारे वतन के लिए सुरक्षित कर गए, जो हमारे वतन के लिए कहीं ना कहीं ऐसा बलिदान उनका कि आज हमारा देश अजर है अमर है। विश्व के कई देशों में जाकर के देख लें, ऐसे त्योहार कहाँ मिलते कि साहब जब होली पर हम सब रंग में सराबोर हों, दीपावली पे दीप जलाएं, मकर संक्रांति पे लड्डू खाएं। ये हमारे देश की ही परंपराएं हैं, हमारा देश अक्षुण्ण रहे। इसलिए कवि सम्मेलन का समापन इन 4 पंक्तियों के साथ करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि हर दिशा में बहा देंगे गंगो जमन, और रक्त से अपने हम सींच देंगे चमन। हम जिएंगे मरेंगे तुम्हारे लिए, हम जिएंगे मरेंगे तुम्हारे लिए। ऐ वतन तुमको सो नमन, ऐ वतन तुमको सो नमन। इसी भावनाओं के साथ दिवाकर न्यूज चैनल और राजधानी तक के सभी श्रोताओं को होली की मंगलमय शुभकामनाएं। खूब प्रेम से इस त्योहार को हम मनाएं, भाईचारे का वातावरण बनाएं और इस हिंदुस्तान में खुशियों के नए फूल खिलाएं। इसी भावना के साथ बस यही कहूंगा कि सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी और मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर न्यूज चैनल एवं राजधानी तक के समस्त श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम, होली की बहुत शुभकामनाएं। हरे रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से सुनिए प्रेमा लचते होले में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दो दोनों गाल। अरे सारा रा रा कबीरा